तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सर्वम माया का एक पूरा डिटेल्ड और इमोशनल रिकैप, जिसमें है म्यूजिक, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर और एक अधूरी प्रेम कहानी। तो आराम से बैठिए और चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जो यूरोप टूर पर जाने वाला है। सब खुश है, जश्न का माहौल है, लेकिन तभी पता चलता है कि सबका वीजा लग गया है, बस इंदु का नहीं। इंदु जो इस ग्रुप का गिटारिस्ट है, यह सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसके सारे सपने जैसे एक झटके में बिखर जाते हैं। उसने यूरोप जाने के लिए अपना कमरा तक खाली कर दिया था, पैसे भी लगभग खत्म है, ऊपर से अपने पापा से उसका बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए वह घर नहीं जाना चाहता था। लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देता है। मैनेजर उसे समझाता है कि घर चला जा, वैसे भी पापा का जन्मदिन है, शायद घर जाने से सब ठीक हो जाए। इंदु भारी मन से घर लौटने का फैसला करता है। इंदु का परिवार एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार है। उसके घर में पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। उसका बड़ा भाई विदेश में पूजा करवाता है और काफी नाम कमा चुका है, लेकिन इंदु ने इस परंपरा को छोड़कर म्यूजिक को चुना था। इसी बात को लेकर उसका उसके पापा से झगड़ा हुआ था और वह घर छोड़कर चला गया था। घर लौटने पर वह सबसे मिलता है, लेकिन अपने पापा से दूरी बनाए रहती है। पूजा के समय वह सामने आने के बजाय पीछे से अपने कमरे में चला जाता है। भगवान पर से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे अपना पुराना डॉगी पप्पू भी मिलता है, जो उसकी माँ की बेहद करीब था। माँ की मौत के बाद घर का माहौल और भी बिगड़ गया था। इंदु के ताऊ जो उसे बहुत चाहते थे, ढेर सारी बातें करते हैं, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अंदर की कड़वाहट अभी भी बाकी है। इंदु पैसों के लिए परेशान है। वह एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास अपना सैंपल देता है, लेकिन काम मिलने में समय लगेगा। आखिरकार वह अपने कजिन रुपेश के पास जाता है और गांव में पूजा पाठ करवाता है। पहले तो इंदु मना कर देता है कि वह अब पूजा पाठ से दूर रहेगा, लेकिन पैसों की जरूरत उसे झुका देती है। रुपेश उसे फिर से जनेऊ पहनाता है, जो इंदु नास्तिक बनने के बाद उतार दिया था, और दोनों मिलकर पूजा पाठ का काम शुरू कर देते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, तभी एक दिन पूजा के दौरान रुपेश गिर जाता है और उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। अब पूरा काम इंदु को संभालना पड़ता है। पैसों की डील 60-40 में तय होती है। एक दिन इंदु को एक वकील के घर भेजा जाता है। वहाँ कहा जाता है कि उनके बेटे पर आत्मा का साया है। इंदु डरते डरते मंत्र पढ़ता है और लड़का अचानक ठीक हो जाता है। इंदु को समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ, लेकिन उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। व्हाट्सएप डीपी अपने आप बदल जाती है। फोन से खुद ही शूट ऑर्डर हो जाता है। उसका दुश्मन एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। रात में कोई लड़की उसका फोन चलाती दिखती है। इंदु को लगता है कि वह पागल हो रहा है। वह एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर दवाइयाँ देता है, लेकिन घटनाएं रुकती नहीं। आखिरकार वह लड़की खुद सामने आती है और बताती है, डरो मत, मैं आत्मा हूँ और अब तुम्हारे साथ हूँ। लड़की बताती है कि वही आत्मा थी जो वकील के बेटे के पास थी, लेकिन वह बुरी नहीं है। उसने इंदु की मदद की है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। वह लड़की म्यूजिक समझती है, इंदु की धुनों में मदद करती है। एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर विराज के सामने जब इंदु घबरा जाता है, तो वही आत्मा सही धुन समझाती है। विराज इम्प्रेस हो जाता है और इंदु को मुंबई बुलाता है। अब इंदु को समझ आता है कि यह आत्मा उसके लिए बुरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन रही है। लड़की अपना नाम याद नहीं कर पाती। वह कहती है, मुझे डेलू बुला लो। इंदु और डेलू के बीच खूबसूरत दोस्ती हो जाती है। वे साथ गिटार बजाते हैं, कब्रिस्तान जाकर उसकी पहचान ढूंढते हैं, मेले में घूमते हैं। डेलू उसे समझाती है कि पापा से सुलह कर लो। इंदु अपने दिल का दर्द बताता है, कैसे माँ के मौत के समय पापा ने उसे और पप्पू को बाहर निकाल दिया था, जिससे वह माँ को आखिरी बार नहीं देख पाया। डेलू को उसे समझाती है कि इंसान बदलते हैं, और सच में एक दिन इंदु देखता है कि उसके पापा पप्पू का इलाज करा रहे हैं। उससे एहसास होता है कि पापा बदल चुके हैं। इमोशनल सीन में दोनों के बीच सुलह हो जाती है। समय के साथ डेलू को एहसास होता है कि इंदु से प्यार हो गया है, लेकिन यह एक आत्मा है। जब इंदु मुंबई में संध्या नाम की लड़की के करीब आने लगता है, तो डेलू को जलन होने लगती है, लेकिन यह बात कहीं न कहीं डेलू को अच्छी नहीं लग रही थी। जो उसके चेहरे से हम साफ देख पाते हैं कि वह जेलस फील कर रही है। फिर घर जाते समय डेलू इंदु से कहती है कि यार, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के साथ हो। यह सुनकर इंदु कहता है कि तुम आत्मा हो और हमारा कुछ नहीं हो सकता, जिस पर डेलू कुछ न कुछ बोलने लगती है और इंदु को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह
एकदम से कार से बाहर जाता है और उसी समय एक कार उसके साइड से निकलती है। यहाँ इंदु बाल बाल बचा था एक्सीडेंट होने से। यह देखकर डेलू को याद आता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डेलू का असली नाम माया था। वह एक लड़के से प्यार करती थी। उसी से मिलने जाते समय एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर हम देखते हैं कि डेलू को अभी भी मशीन सपोर्ट के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी, पर डेलू के पापा और भाई बड़ी मुश्किल से फैसला करते हैं कि अब डेलू को आजाद कर देना चाहिए। उसी के बाद डेलू की आत्मा भटकने लगती है। अब यह सब जानकर इंदु भी हैरान था और वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो डेलू बताती है कि माया, और अपना सच जानने के बाद माया को आज मुक्ति मिल जाती है, जो कि काफी इमोशनल सीन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया के जाने के बाद इंदु बिल्कुल अकेला पड़ गया है और उसका कहीं भी मन नहीं लगता। यहाँ तक कि उसे संध्या के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन इंदु डिसाइड करता है कि माया के मम्मी पापा माया के बॉयफ्रेंड से नहीं मिले थे, इसलिए वह आज माया के घर का एड्रेस निकाल उनसे मिलने जाता है। तब माया की माँ पूछती है कि तुम माया के वही बॉयफ्रेंड थे ना जिससे माया प्यार करती थी। इस पर इंदु हाँ कहकर चला जाता है ताकि माया के माँ बाप को भी पता चले कि माया का प्यार उससे मिलने आया था। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ इंदु अब लाइव शो कर रहा होता है, यानी इंदु को सक्सेस मिल गई है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।